नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर से आपके सामने में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा नैनीताल हाईकोर्ट में हमारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो केस चल रहा है, उसी के बीच में दोस्तों एक अपडेट आई है। दोस्तों, जब आज से 4-5 महीने पहले जब फॉर्म भरे गए थे तो उस समय 80,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। दोस्तों, जैसा कि हमें 2-3 दिन पहले पता चला था कि जब 80,000 फॉर्म भरे गए थे तो उसमें दोस्तों जो उसमें फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी थे वो 80,000 के आसपास थे। और उसमें से जो जब फिजिकल हो रहा था उस समय 53,000 बच्चे अवेलेबल हुए थे और उन 53,000 में से 30% बाहर हुए हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इतने कम कंपटीशन, और दोस्तों सरकार को ये सब चीज़ पता होने के बाद भी सरकार एज नहीं बढ़ा रही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि 53,000 बच्चे बस अवेलेबल हुए थे और उसमें से 30% अब लोग बाहर हुए हैं और रिटर्न में कितने बच्चे पहुंचे होंगे आप सभी लोग जानते हो। और दोस्तों अब इस पर सरकार ने चर्चा करना चाहिए था। सरकार ने अपनी तरफ से एक मीटिंग करके दोस्तों सरकार ने अब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। 2,000 की वैकेंसी में इतने कम बच्चों ने फॉर्म भरा है और उसमें से 53,000 बच्चे अवेलेबल हुए, 30% बच्चे बाहर हुए। दोस्तों एज बढ़नी चाहिए और एज ने 28 साल होना चाहिए, जिससे कि हमारे बड़े भाई लोगों को सबको मौका मिले। और दोस्तों अगर हमारे भाई लोगों को भी मौका मिलता है तो उनको भी पुलिस भर्ती मारने का अवसर मिलेगा। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी नेक्स्ट हेयरिंग है वो 16 तारीख को है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि अब वो हेयरिंग नहीं होगी, ये है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वो हेयरिंग होगी 16 तारीख को ही होगी। और जो काफ़ी दोस्त लोग फ़ोन ऑन करते हैं वो सब पूछते रहते हैं कि पवन भाई अपडेट नहीं दे रहे हो, 2-3 दिन हो गए हैं। दोस्तों अभी तक तो अपडेट यही है कि 53,000 बच्चे अवेलेबल हुए थे, उसमें से 30% बाहर हुए हैं। और दोस्तों जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके रख देना, जिससे कि हाईकोर्ट में जो अगली हेयरिंग होगी उसमें जो सुनवाई होगी उसमें जो जो होगा वो आप सबको अपडेट दे दिया जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और दोस्तों जैसे कि हाईकोर्ट तो चाह रही है कि एज बढ़ जाए बच्चों की, जो कि पिछली बार जज साहब ने भी बोला था कि 22 साल कोई एज थोड़ी होती है, बच्चों की एज कम से कम 28 साल करना चाहिए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगर 28 साल 26 साल है तो दोस्तों सरकार को एक बार फिर से हाईकोर्ट ने बोला है कि आप एज बढ़ा दो करके बच्चों का। और सरकार को भी गौर करना चाहिए कि इतने कम बच्चे हैं फिजिकल में, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती है, अभी 2,000 पोस्टों पे है। तो सरकार ने भी थोड़ा इसमें सोचना चाहिए कि इतने कम बच्चों का रिटर्न करा रही है सरकार। और दोस्तों अगर एज बढ़ जाते हैं तो कम से कम ये मान के चलिए कि 50 से 60,000 फॉर्म और भरे जाएंगे, जिससे कि टोटल संख्या 80,000 के आसपास हो जाएगी। और दोस्तों ये वीडियो देख के काफ़ी दोस्त लोग बोलेंगे तू बड़ा आरखा है बताने वाला, ये वो सब। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों बड़े भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए, आपको तो मौका मिला ही है। और दोस्तों आप लोग रिटर्न की तैयारी करते रहिए, आप लोग अपना रिटर्न बनाइए, क्योंकि इसमें कुछ रखा ही नहीं है। ये तो हाईकोर्ट के हाथ में और उत्तराखंड सरकार के हाथ में एज बढ़ाना नहीं बढ़ाना। बस हमारा काम है हाईकोर्ट में जो हमारी सुनवाई चल रही है उसको देखते हैं हम लोग, और जो वहाँ से फैसला आएगा वही अंतिम फैसला होगा, चाहे वो हाईकोर्ट की तरफ से आए चाहे वो सरकार की तरफ से आए। आपको सभी लोग टेंशन मत लो, और आप सभी लोग थोड़ा बहुत तैयारी करते रहिए, अपने रिटर्न की तैयारी करते रहिए, जिससे कि अगर भविष्य में अगर एज बढ़ जाती है तो बड़े भाई लोगों को तो मौका मिलेगा ही, और छोटे भाई लोग अपनी रिटर्न की तैयारी करिए, जिससे कि वो भी पुलिस भर्ती में भर्ती हो सके। और दोस्तों जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनका रिप्लाई देता हूँ, उनको अच्छे से जानकारी देता हूँ। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं दोस्तों कि क्या बोलते हैं, जो लोग बाहर हो गए हैं अगर एज बढ़ती है तो वो फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों ऐसा तो अब होगा नहीं कि अगर एक बार वो बाहर हो गए तो उनको दोबारा मौका मिलेगा। और कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं कि जो 20,000 बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम अवेलेबल नहीं हो पाए थे, हमने फॉर्म तो भरा था, वो लोग भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दोस्तों वो लोग फॉर्म भर पाएंगे जिसने फॉर्म नहीं भरा था, बस वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। जिसने फॉर्म नहीं भरा था वही लोग भर पाएंगे फॉर्म को। और अगर एज बढ़ती है तो, अगर एज नहीं बढ़ती है तो वही मात्र 30-35,000 बच्चों का रिटर्न होगा। दोस्तों जो लोग बोल रहे हैं कि हमने फॉर्म भरा था, और कुछ लोग बोल रहे हैं हम गए नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं हम बाहर हो गए हैं। दोस्तों ये जो सारे लोग हैं ना, ये एक ही शर्त पे फॉर्म भर पाएंगे, जो हाईकोर्ट ने बोला था कि अगर भर्ती को नए सिरे से करो, अगर सरकार भर्ती को नए सिरे से करती है तभी ये लोग फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा तो उन्हीं लोगों का फिजिकल होगा जो लोग अभी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। और अगर भर्ती नियमावली में अगर कोई चेंज होता है तो वो बात अलग है, देखिए होता क्या है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों को 2-3 बार बोल दिया कि आप ऑर्डर लिखा के ले आओ और ऑर्डर पास कर दो। अब दोस्तों देखिए इस बीच में अगर सरकार अगर कोई अपडेट देती है तो अपनी तरफ से, और आयोग कोई अपडेट देता है तो अपनी तरफ से।
जिससे कि युवाओं का भी भला हो सके और उत्तराखंड में बेरोजगारी कम हो सके। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 2027 में चुनाव है, क्या पता सरकार कुछ सोच ले बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में। क्योंकि अगर चुनाव के टाइम पे कोई भर्ती निकलेगी नहीं, उस टाइम पे मतलब 1-2 साल तक तो ऐसे ही रहता है, कोई वैकेंसी निकले नहीं। इसीलिए अभी 2000 सबसे बड़ी वैकेंसी है 2000 की अभी पुलिस कांस्टेबल की। इसमें अगर युवाओं को मौका मिल जाए तो अच्छी बात है। और दोस्तों, जैसा कि हमारे राम भाई हैं, वो आयोग के चक्कर लगाते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं और अपडेट लाते रहते हैं, आप सभी को बताते रहते हैं, और उनके माध्यम से भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। और अब 16 जून को जो सुनवाई होगी दोस्तों, अगर सरकार की तरफ से अगर कोई अपडेट नहीं आता है तो वो जायज़ है कि वो डेट फिर पीछे जाएगी, और जो आप लोग का रिटर्न है वो भी पीछे जा सकता है। और जैसे कि हाईकोर्ट ने बोला भी है कि हमारे इस पर भी स्टे लगा हुआ है, अभी इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। उससे पहले उत्तराखंड पुलिस फिजिकल की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होती है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। अब ये तो माननीय हाईकोर्ट को ही पता होगा और सरकार को ही पता होगा आने वाले समय में होगा क्या। दोस्तों, बस हमारा काम है धैर्य रखना, धैर्य बनाए रखना, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि एज नहीं बढ़ेगी, ये वो सब कमेंट आप जैसे करते हो दोस्तों, वो तो आप बाद में पता चलेगा वो क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी हमारे बोलने से क्या होता है। बस हमारा काम है आपको अपडेट देना। दोस्तों धन्यवाद। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे बड़े भाई छोटे भाई जिसको भी बुरा लगेगा उसे माफ़ करना। और इसमें दोस्तों ऐसे बुरा लगने वाली कोई बात है नहीं। कोई अब तुम लोग बोलते हो तुम्हें 22 वाली भर्ती में मौका मिल गया था तो इस भर्ती में, अरे दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार मौका, अगर एक बार मौका मिल जाए तो दूसरी बार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और दोस्तों धन्यवाद।